तो फ्रेंड देख सकते हैं आज हमने घी निकाला हुआ 15 से 20 दिन की मलाई में 1 से 1.5 लीटर घी निकला हुआ है। इस तरह से निकालेंगे तो बहुत ही आसानी से और ज़्यादा घी निकलता है। तो आप लोग इस तरह से घी ज़रूर निकाल कर देखिए। और ये घर का घी रहता है, बहुत ही हमारे लिए फ़ायदेमंद रहता है। बाहर का घी मिलावट का रहता है, घर का है। सबसे पहले तो हमें घी ज़्यादा से ज़्यादा निकालने के लिए इस तरह से दूध हमको पकाना होगा। देख सकते हैं जितना ही ज़्यादा दूध पकाएंगे उतनी ही मोटी मलाई पड़ेगी और उतना ही ज़्यादा घी निकलेगा। और फिर इसको फ्रीज में लगाने से पहले ये साइड हमें छुड़ा लेना है इस तरह से चाकू से। जो साइड में मलाई लग जाती है इसको इस तरह से चाकू से छुड़ा देंगे तो हमें ये सुबह मलाई निकालने में आसानी हो जाती है। और जो साइड में घी चिपका रह जाता है वो नहीं चिपकेगा। तो सबसे पहले तो हमको ये काम करना है। फिर हम 10 से 15 दिन के लिए 10 से 15 दिन की मलाई इकट्ठा करेंगे और फिर हम इस तरह से घी निकालेंगे। तो घी हमारा ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा भी और ये ख़राब भी नहीं होगा। ये 15 से 20 दिन की मलाई है। तो देख सकते हैं इसको, ये फ्रीज में लगी हुई थी तो इसको हमने शाम को निकाल के रख दिया था। तो अब हम इसका घी निकालेंगे। सिर्फ इसमें एक चीज़ डालिए, बहुत ही जल्दी घी निकल आता है और घी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा और ज़्यादा टाइम भी नहीं इसमें लगेगा घी निकालने में। तो आप लोग देख सकते हैं। तो अब हम इसमें और कुछ नहीं, सिर्फ हल्का सा गर्म पानी डालेंगे। ये देख सकते हैं। अब हम इसको इससे मैसर से चलाएंगे। इससे घी बहुत ही जल्दी निकलता है और साफ़ रहता है तो ज़्यादा निकलता है। तो चलिए इसको हम इसे चला लेते हैं। और ये घी इस तरह से घी निकालने में 5-6 मिनट ही लगता है, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, फटाफट घी निकल जाता है। तो आप देख सकते हैं हल्का सा गर्म पानी डालने से मलाई हमारी कितनी सॉफ्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे और फटाफट हमारी मलाई निकल आएगी और हमें ज़्यादा इसमें कुछ नहीं करना पड़ेगा। देख सकते हैं जितना ज़्यादा हम ठंडा पानी डालेंगे उतनी ही ज़्यादा साफ़ हमारी मलाई निकलेगी और घी भी हमारा उतना ही ज़्यादा निकलेगा। ऐसे चला लेते हैं और जितनी इसमें गंदगी रहेगी वो सारी निकल जाती है। तो घी ज़्यादा निकलता है, इसीलिए जब गंदगी ज़्यादा रहती है तो पकाने में टाइम लगता है तो घी हमारा सारा जल जाता है, इसलिए कम निकलता है। तो इसको हमें अच्छे से साफ़ करना है 4-5 पानी से। इस तरह से इसको हम जितना ही ज़्यादा साफ़ करेंगे उतना ही घी हमारा साफ़ और ज़्यादा निकलेगा। तो घी निकालने की कोई ट्रिक नहीं होती है, ज़्यादा निकालने की, जितनी मलाई होगी घी उतना ही निकलता है। सिर्फ इसको हमें साफ़ धुलना पड़ता है। अगर साफ़ नहीं धुलेंगे तो ज़्यादा घी जल जाता है पकाने के टाइम पे, तो इसलिए कम निकलता है। तो हम इसको साफ़ कर लेते हैं। जब तक ये गंदा पानी निकलेगा तब तक हम इसको साफ़ करेंगे, क्योंकि ये गंदा पानी पकाने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है तो घी हमारा सारा जल जाता है, इसलिए कम हो जाता है। तो चलिए इसको हम निकाल लेते हैं। इस तरह से पानी डाल के हमें निकाल लेना है। देख सकते हैं कितना गंदा पानी है। ये सारा पानी हम निकाल लेंगे तो घी भी हमारा ज़्यादा निकलेगा और साफ़ भी निकलेगा और पकाने में टाइम भी नहीं लगेगा और गैस भी बचेगी हमारी। तो इस तरह से हमको बहुत सारी बचत हो जाती है और बाहर से घी भी नहीं हमको लाना पड़ता है। इस तरह से आप घर में घी बना सकते हैं, बाहर से लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और बाहर का घी पता नहीं कैसा रहता है, घर में बनाते हैं तो साफ़ सुथरा रहता है और हमें ये भी पता रहता है कि इसमें कोई मिलावट नहीं है और आप इसको जितना चाहे उतना पका सकते हैं। तो चलिए इसको निकाल लेते हैं। अब ये पानी, तो आप देख सकते हैं घी हमारा साफ़ हो चुका है। अब हम इसको पकाएंगे और ये बिल्कुल अच्छे से साफ़ हो चुका है, इसमें गंदगी बिल्कुल भी नहीं रही है। तो इसमें घी ज़्यादा से ज़्यादा निकलेगा। इस तरह से निकालेंगे तो घी ज़्यादा से ज़्यादा और जल्दी निकलता है। देख सकते हैं कितना गंदा पानी निकला हुआ है, कितना ज़्यादा हमने निकाला है।
20 दिन के मलाई में 1.5 से 2 किलो घी निकलेगा, ये देख सकते हैं। अब हम इसको पका लेंगे और इस तरह से घी हमारा साफ़ भी निकलेगा और जल्दी भी पकेगा और ज़्यादा भी निकलेगा, क्योंकि जलेगा नहीं ज़्यादा, तो इसलिए ज़्यादा भी निकलेगा। बाकी और कोई ट्रिक नहीं होती है घी ज़्यादा निकालने की। इसी तरह से घी हमें जलने से बचाना रहता है तो ज़्यादा निकलता है, और जितनी मलाई होगी उतना ही घी निकलेगा, उससे ज़्यादा नहीं निकलेगा। तो अब हम इसको पका लेते हैं और इसमें देख सकते हैं कितना लग चुका है। तो इसको हम इसी गरम घी में डालेंगे तो ये सारा छूट जाएगा इसी में। तो इसको पहले हमें तेज़ आंच में पकाना है, फिर इसको हमें धीमी आंच में पकाना है, जिससे घी हमारा बहुत ही अच्छा पके और जले भी ना ज़्यादा, सिर्फ पानी पानी जले, घी ना जले। तो इसलिए पहले हम इसको तेज़ आंच में पकाएंगे थोड़ी देर के लिए, फिर इसको हम स्लो आंच में पकाएंगे। एक उबाल आने तक हमें ये घी तेज़ आंच में पकाना है और फिर स्लो आंच में पकाना है, वरना ये बर्तन से सारा घी बाहर निकल जाएगा। देख सकते हैं, अगर बर्तन भरा है तो आप स्लो आंच में पकाइएगा, वरना सारा घी बाहर चला जाएगा। और इस तरह से हमें चलाते रहना है बीच बीच में, वरना इसमें चिपक जाएगा तो ये घी हमारा बेकार हो जाएगा। खाने में बिल्कुल नीम की तरह कड़वा लगेगा, बिल्कुल भी टेस्टी नहीं लगेगा और घी भी कम निकलेगा, जल जाएगा, जिससे घी कम निकले। देख सकते हैं घी हमारा पक चुका है। इस तरह का जो जब पकने वाला रहता है तो ये घी हमें बराबर चलाना पड़ता है, वरना ये नीचे जल जाएगा तो ये काला पड़ जाएगा, इससे घी हमारा सारा बेकार हो सकता है। रहना है किसी भी चीज़ से, जिससे ये नीचे चिपके ना और जले ना। तो चलिए सकते हैं फाइनली घी हमारा बनकर तैयार हो चुका है, पक चुका। तो अब हम गैस फ्लेम बंद कर देंगे और इस तरह से पका रहेगा। तो इस टाइम पे बंद करेंगे, थोड़ा और पक जाएगा ये, और इसको ज़्यादा पकाएंगे तो ये जल जाएगा, जो इसमें गंदगी रहती है। इस तरह से आप घी पकाएंगे, ये सालों साल चलेगा, कभी भी ख़राब नहीं होगा और ना ही इसमें कोई, और बहुत ही खुशबूदार दानेदार बनता है इस तरह से घी पकाने से। तो आप लोग इस तरह से घी ज़रूर बनाकर देखिए, और ज़्यादा से ज़्यादा निकलता है और इसे बनाने में टाइम भी नहीं लगता है। ये देख सकते हैं घी हमारा ठंडा हो चुका था, तो इसको हमने भरने के लिए गरम किया है। ये देखिए कितना दानेदार घी बना हुआ है। इस तरह से बनाएंगे, बहुत ही दानेदार बनता है और बहुत और ज़्यादा भी निकलता है। तो देख सकते हैं ये जो नीचे गंदगी रहती है इसी तरह से लाल पकनी चाहिए, वरना घी हमारा ख़राब हो जाएगा। ऐसे इस तरह से पकाएंगे तो कभी नहीं ख़राब होगा, इसे आप 10 साल तक रख कर खा सकते हैं। पहले हम भरेंगे घी पूजा के लिए अलग डिब्बे में, और ये घर का बना घी रहता है तो साफ़ सुथरा रहता है, तो हम पूजा के लिए भी यूज़ कर सकते हैं और हमें पता भी रहता है ये साफ़ सुथरा है और हमने किस तरह से बनाया है। और बाहर का रहता तो मिलावट का भी रहता है। तो हम पहले पूजा के लिए घी भर लेते हैं अलग। तो इस तरह से हमको छान लेना है। देख सकते हैं घी छानने के बाद में ये जो रह जाता है, जो नीचे गंदगी रहती है, इसको भी हम छन्नी में रख के इस तरह से दाब दाब के घी निकाल लेंगे। इसमें बहुत सारा घी रहता है, अगर इसको हम ऐसे ही फेंक देंगे तो सारा घी हमारा वेस्ट चला जाएगा। तो हमें इस तरह से इसको दबा दबा के निकाल लेना है। देख सकते हैं, तो अच्छे से निकाल लेंगे, इससे बहुत सारा घी निकलता है। समझ लीजिए इसमें आधा घी रह जाता है, तो इसको ऐसे कभी ना फेंकें, इसे इस तरह से दबा दबा के घी निकाल लेंगे तो सारा घी निकल जाएगा। के बाद में देख सकते हैं इस तरह से रह जाता है। ये देख सकते हैं, ये देख सकते हैं घी हमारा कितना अच्छा दानेदार निकला हुआ है। और ये आधा लीटर का डिब्बा है, इसको हमने भरा है। देख सकते हैं 2 किलो का डिब्बा है, ये आधा हमारा डिब्बा भर चुका है। तो 1 से 1.5 लीटर के करीब घी निकला हुआ है। तो आप इस तरह से निकालेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा घी निकलेगा
और घी खराब भी नहीं होगा। आप जितने दिन रखना चाहें उतने दिन रख सकते हैं। ये देख सकते हैं बहुत ही दानेदार घी है और घी निकालने में ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता, फटाफट निकल भी आता है और ये बहुत ही अच्छा रहता है और साफ़ सुथरा शुद्ध रहता है बिल्कुल। तो आप जितना हो सके तो घी आप घर पर ही निकालें। देख सकते हैं बिल्कुल लाल हमको पकाना है इस तरह से। ये देखिए मैंने 2 डिब्बे निकाले हुए हैं घी। ये 2 लीटर का डिब्बा है तो इसमें आधा डिब्बा हो चुका है और ये है आधा लीटर का डिब्बा, तो ये हमने भर दिया है। देख सकते हैं इस तरह से निकालेंगे, बहुत ही जल्दी और फटाफट घी निकल आता है। तो